सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 की आपके क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे थे। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट दिस आर ऑल्सो इन जीपी। देखिए, अगर ए बी सी डी आपका जीपी है तो इसमें खास बात यह है कि बी स्क्वायर हैज़ टू बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जीपी में है तो सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी। बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। इससे क्या बनेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये पहला लिखा। इसी तरीके से अगला लेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या है, एक और चीज़ भी है, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय डी भी तो होता है, उससे ये तीसरा टर्म मिल जाएगा। हमको ये प्रूव करना है कि ये भी जीपी में है। तो जीपी में कब होंगे? जब इसका स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होगा। वही हमने क्या किया है कि ये वाले टर्म का स्क्वायर इन दोनों के बराबर, मतलब पहले और आखिरी के बराबर हमने कर दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको ओपन कर दीजिए। जब ओपन करेंगे तो ये बी स्क्वायर ले लीजिए, एन के पावर ऊपर रख दीजिए, और सी स्क्वायर ले लीजिए, एन की पावर ऊपर रख दीजिए। बी स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए, बी स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दीजिए सीधा ए सी को, और सी स्क्वायर की जगह आप कर दीजिए सीधा बी डी को। जब ये कर लेंगे आप तो ए की पावर एन सी की पावर एन अलग कर दीजिए। इन दोनों को बी एन सी एन को दो बार कर दीजिए, मतलब क्योंकि ट्वाइस है तो अलग अलग लिख सकते हैं इनको। बी की पावर एन सी की पावर एन बी की पावर सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जब ये हम कर देंगे तो अब थर्ड भी तो है, ए डी इक्वल टू बी सी भी है, तो आप बी सी की जगह इसकी जगह यहाँ पर ए डी डाल दीजिए। अब आपके पास ये आसान हो गया कि आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो सीधा क्वेश्चन की तरफ है कि क्या मुझे पूछा जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये लाना है किसी भी तरीके से, ये सारे टर्म इंट्रोड्यूस करता चला जा रहा हूँ। ऐसे अपने आप नहीं, देखिए इसकी कोई तकनीक नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई हर चीज़ एक ही तरीके से होती है। आपको आंसर के हिसाब से और जो रूल्स हैं इस सीक्वेंस एंड सीरीज के मैथमेटिक्स, उसको अप्लाई करके आपको आंसर लाना होता है। इसको कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये डिवाइस करना है कि ये किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम इसको बी सी को ए डी में चेंज किया। अब यहाँ पर सी की पावर एन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, डी की पावर एन कॉमन लेंगे ये आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन आ गए तो सीधा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमन ले लें, और यही तो आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड कि ये भी जीपी में है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। इफ ए बी आर द रियल रूट्स ऑफ दिस, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए और बी इसके रियल रूट्स हैं, एंड सी डी इसके रियल रूट्स हैं, वेयर ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी जीपी में बताया है। हमको ये प्रूव करना है क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17/15। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर पहले जो एक एक करके करेंगे। ये पहला उठाइए, इसमें बोला है कि देखिए इसका सम ऑफ रूट्स इज ए प्लस बी क्या होता है? माइनस बी बाय ए बी रूट्स है ना, तो ए प्लस बी द रूट सम ऑफ रूट विल बी माइनस बी बाय माइनस 3 बाय ए, 1 है यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। और ए इंटू बी क्या होगा? सी बाय पी बाय 1 दैट इज पी। इसी तरीके से सी और डी इसके रूट्स हैं, तो सीधा सी प्लस डी इज माइनस बी बाय ए दैट इज 12। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तब मैं वो माइनस बी बाय तब की बात कर रहा हूँ, और डायरेक्ट क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये सी बाय ए होता है तो क्या होगा? सी डी इन्होंने बोला है इसका मल्टीप्लिकेशन सी और डी का इज सी बाय ए। सी क्या है इसमें? क्यू। तो ये दो हमारे पास टर्म्स बन गए, ये हमारे पास दो टर्म गए, 1 और 2। अब ए बी सी डी जो है वो आपका जीपी में है। ए को एक्स मान लीजिए, बी को एक्स आर, सी को एक्स आर स्क्वायर और डी को ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर नहीं मान सकते क्यों? क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। तो लेट्स चेंज ए विद सम एक्स, इसीलिए हमने ये टर्म माने। अब 1 और 2 में क्या है? देखिए, आप सीधा एक्स प्लस एक्स आर करिए, क्योंकि ए आपको ए और बी, ए प्लस बी तो 3 दिया हुआ है ना, तो एक्स प्लस एक्स आर इज 3, और ये आपका सी प्लस डी इज 12, एक्स आर क्यूब प्लस दिस इज दिस। अब इन दोनों में क्या होता है, जब भी जीपी का आता है तो आप डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको सीधा आर मिल जाएगा, आर प्लस माइनस 2। आर 2 रखेंगे तो एक्स आपका कुछ आएगा, आर माइनस 2 आएगा, तो ये अलग टर्म आएगा। तो अगर R2 और x माइनस 1 है तो a इंटू बी क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये a इंटू ये इनका क्या काम है? इनका भी तो कोई काम होगा, ये क्यों निकाले गए? तो ये p है, ये q है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या है? एक्स आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ए बी इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर आर, और ये 2 के बराबर है। इसी तरह सी डी क्या है? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। हमने क्या किया है इसमें? ए
ए की जगह ये रख दिया, मैं यहाँ यहीं से बता देता हूँ आपको। ए की जगह ये रख दिया, बी की जगह ये रख दिया, और सी की जगह ये रख दिया, डी की जगह ये रख दिया। इस बार प्लस करने की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और वो किसके बराबर है, क्योंकि हमको टर्म्स तो मिल गए हैं, तो 2 और 32, और q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी डायरेक्ट वैल्यू डालिए आपको सीधा 17/15 मिलेगा। अब दूसरा केस में भी आते हैं कि जहाँ पर अगर r -2 है और x -3, तो इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -18/2 आएगा, q प्लस पी बाई क्यू माइनस 8 कर दीजिए, इस बार भी 17/15 ही आपका टर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। द रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर A एंड B। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनका जो रेशियो है वो A और B है, इसका m/1 है। AM और GM का आपका दो नंबर अगर A और B है तो इसका रेशियो m/n है, आपको ये शो करना है। देखिए AM होता है a प्लस बी बाई 2, GM होता है √AB। जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से इन दोनों का रेशियो क्या है, m/n। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, आपको a प्लस बी मिलेगा। और इस क्वेश्चन में जहां AM और GM दोनों साथ मिल रहे हैं, आप इसको एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, आपको ये जरूर देना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्योंकि a प्लस बी आपको पता है, a इंटू बी पता है, तो क्यों ना a माइनस बी निकाला जाए। इससे क्या होगा कि a माइनस बी a प्लस बी जैसे मिल जाएगा, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे ताकि b कैंसिल हो जाए, a डायरेक्ट मिल जाए। तो a माइनस बी भी निकल आया, a प्लस बी भी हमारे पास है, दोनों को जोड़ दीजिए, जो मैं बोल रहा था आपको, ये और इसको जोड़ दीजिए, सीधा ये b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको 2a मिल जाएगा। 2a विल बी इज द समेशन ऑफ दिस, तो a मिल गया। अब किसी इसमें भी एक रख दीजिए, किसी भी ऊपर वाले वैल्यू में, तो आपको b थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, आपको b मिल जाएगा। और a/2b निकालिए, ये दोनों कटेंगे, देखिए ये दोनों कटेंगे, ये टर्म मिलेगा आपको फाइनली। दिस विल बी द टर्म, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय अस। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। इफ ABC आर इन AP, ABC AP में है, BCD आर इन GP, तो सीधा जब आपको ABC AP में कहा जाए तो सीधा B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस D, और BCD आपके क्या है GP में, तो C स्क्वायर BD के बराबर हो जाएगा, वो यहाँ लिख दिया। यहाँ पर ये AP में है तो 1/D माइनस 1/C, ये 1/D माइनस 1/C इक्वल टू 1/C माइनस 1/D, ये भी आपने यहाँ लिख दिया। प्रूव दैट ACE आर इन GP, तो ये हमने तीनों चीज़ अपने आप क्वेश्चन से ही कर दी। तो हमको प्रूव का करना क्या है, ACE आर इन GP, यानी कि हमको प्रूव करना है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू AE, दिस वी हैव टू प्रूव। तो हमको पहले से क्या मिल गया, इस वाले से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये पहले से मिल गया। b क्या आ गया, a प्लस सी बाई 2। 2 से क्या मिला, b स्क्वायर, जो c स्क्वायर इक्वल टू bd है ना, 2 से क्या मिला, d इज नथिंग बट c स्क्वायर बाय b। और ये जो वैल्यू है b और d जो आपने पहले दूसरे से निकाली है, वो आप इस तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वाले में। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देखेंगे कि जब रीअरेंजिंग होगी तो फाइनली C स्क्वायर यही आ जाएगा, जो ये प्रूव करता है कि ये GP में है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। 5 है, इसको मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से जोड़ते हैं। 5 को बाहर ले लीजिए और ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि अंदर n 9 9 9 है। 5 को बाहर ले लीजिए, 5 से हमें मतलब नहीं है। आप पहले इसको 1 बनाइए, तो 1 कैसे बनाएंगे, 1 1 1 1 1 1, वो 5 से बनाएंगे। फिर 9 9 9 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 ये नीचे का बाहर रह जाएगा, अंदर वाला 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 9 कैसे हो जाएगा, 10 - 1, ये होगा 100 स्क्वायर माइनस 1, या 100³ माइनस 1। ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। ये जो होंगे, ये 10 10 स्क्वायर, ये n टर्म्स हो जाएंगे। ये तो 1, ये देखिए, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 1 1 1 मिला के n टर्म्स हो जाएंगे। तो ये तो है सीधा a r⁻n-1 समेशन ऑफ GP, ये तो n हो जाएगा, यहां पर रख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। पॉइंट 6 में क्या करेंगे, सीधा आप 6 बाहर रखिए, 6 बाहर निकालिए। जो भी देखिए यहाँ पर जो भी मल्टीपल है ना, बहुत इसकी बहुत स्मॉल ट्रिक है। आप जो भी नंबर यहाँ दिख रहा है ना, 6 6 6 या 5 5, वो बाहर निकाल दीजिए। आप सीधा ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये 0.9 0.99, ऊपर भी देखिए 99 ही आया था ना। अब ये 0.9 क्या होता है, 1 माइनस 0.1, दैट इज 1 माइनस 1/10। ये 1 माइनस ये 0.99 क्या होता है, 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 0.01। इस तरीके से एक एक करके होगा, और एक एक वाले टर्म्स एक साथ कर लीजिए, तो n, इसका उत्तर n आएगा। 1 को 9 बार जोड़िए तो n आएगा ना,
और बाकी ये टर्म्स होंगे माइनस के बाद, ये टर्म्स ले लीजिए। इसमें 1/10 को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये आराम से हमारा एडिशन हो जाए। और ये तो हमको दिख ही रहा है कि जीपी है। अगर 1/10 भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इस वाले में अगर 1/10 पहला टर्म लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग वेल वर्स्ड है 1 से लेकर n को जोड़ने में, इसलिए हमने ये लिया 1 - r की पावर n 1 - r, ये आपका बाहर है। और इसको जब रीअरेंज करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 - 1/10 तो करना ही पड़ेगा, 10/9 आएगा। और इसको सीधा 1 - 10/-n कर दीजिए, क्योंकि 10 को नीचे नहीं रखते, मतलब कोई भी की पावर n को नीचे नहीं रखते। नॉर्मली ट्रिवियली रख सकते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि ये निकालना है और उसमें नीचे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इसका उत्तर देखिए, ये आ गया। 22 में आते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। आपके पास एक सीरीज है, 2 से शुरू है, 2 ये 4 है, 4 6 है, 6 8 है। तो ये क्या टर्म दिख रहे हैं आपको सीधा ये इवन टर्म दिख रहे हैं, तो ये 2n है। इसके बाद आपको क्या दिख रहे हैं, ये हर टर्म से 2 बड़े हुए हैं। तो अगर ये 2n है तो अगला टर्म 2n+1 है, तो दिस इज 4n² + 4n। 20th टर्म निकालना है, सीधा ये 20 डाल दीजिए इसमें, आपके पास 1680 आ जाएगा। यही उत्तर है इसका। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब आपके पास एक सीरीज है 3 7, यहाँ से लेकर 3 से लेकर 31 तक, कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो गिवन सीरीज इज दिस, पहला n an है, लास्ट का an-1 है, an a-1 an a, अगर ये n होगा तो n-1 ये n-2 होगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए तरीका देखिए। आपने s को ये भी लिखा, आपने s को ये भी लिखा, ठीक। यहां पर आपने an-1 से लेकर an लिखा, यहां पर an-1 से an लिखा। दोनों को आप माइनस करिए। दोनों को जब माइनस करिए तो आप जो a का पावर n है, इस एक वाला n छोड़ दीजिए। आप इसका पहला और ये आखिरी, इसको छोड़ दीजिए। सीधा आप क्या करिए, 7 को 3 से माइनस करिए, 13 को 7 से माइनस करिए, 12 को 13 से माइनस करिए, इस तरीके से माइनस करते चले जाइए। तो आखिरी में आपका an जो है वो an-1 से माइनस होगा। फिर से समझिए, ये s टर्म है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये s टर्म है, ये भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन जब माइनस करेंगे s - s, जब इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म को छोड़ दीजिए, इसको इससे माइनस करिए, क्योंकि जब इसका एक छोड़ दिया, इसका एक छोड़ दिया, तो बाकी तो n-1 टर्म बचे। 7 को 3 से माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए, लास्ट में an को an-1 से माइनस कर दीजिए। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मेरे पास ये 3 बच गया, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, एक सीरीज बन गई। यहाँ पर an आ गया, an में इधर लेके जा सकता हूँ, 3 आ गया। ये जो 4 + 6 + 8 है, ये तो मेरे पास एक AP दिख रहे हैं। तो n-1 टर्म्स है, तो n-1/2 2a टर्म है, n-1 टर्म्स है, n-1 इंटू d, इसका डिफरेंस क्या है 2। तो देखिए यहाँ पर आप इसका सम निकालेंगे तो an डायरेक्ट आपका हो जाएगा दिस n² + n+1। ये nth टर्म निकालने के लिए निकाला था सारा काम, इसलिए। अब सिग्मा a के करिए, तो सिग्मा ये n की जगह k कर दीजिए, सिग्मा k², सिग्मा k, सिग्मा 1। k² होता है n+1 2n+1/6, k होता है n, मतलब सिग्मा n होता है n+1/2, और ये n, इसको आपस में रीअरेंज करिए। फाइनली आपका n/3 n² + 3n+5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। S1 S2 S3 आर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। तो S1 क्या है, सम आप जानते हैं n+1/2 होता है। अगर इसका S3 आप करना चाहते हैं तो वो आपका n+1/2 का होल स्क्वायर करते हैं। और S2 क्या है, n+1 2n+1/2, n+1 2n+1/6। इस तरीके से जैसे किया था ना, n+1 2n+1/6 ये होता है। ये देखिए, इसका सम ये होता है, इसका सम ये होता है, और k³ का इसी का स्क्वायर हो जाता है, n+1/2 का स्क्वायर, दैट इज n+1/4 स्क्वायर का 4। तो S3 आपको ये टर्म दिया हुआ, ये निकालना है, तो S3 की जगह ये रखिए, S1 की जगह ये रख दीजिए, और इसको फिर रीअरेंज करना पड़ेगा। जो भी कैंसिलेशन होता है कैंसिल कर दीजिए। ये आपका टर्म जब ये बन जाए, आप n/2 स्क्वायर करिए। 9 में S2 मैंने बताया था n+1 2n+1/6 होता है, ये वाला टर्म। तो 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे
और फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो फाइनली यू विल अराइव एट दिस। तो 9s² और ये दोनों टर्म बिल्कुल देखिए बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। आपके पास ये सीरीज है, आपको फाइनल तो ये टर्म इस तरीके से मिलेगा 1² 2² 3² n क्यूब तक, और नीचे वाला 1 3 5 2n-1 तक। तो इसका अलग और इसका अलग कर लेते हैं। तो नीचे वाला टर्म जो है वो तो AP में है, इसका लास्ट टर्म है 2n-1, a है इसका 1 और डिफरेंस है 2, तो इसका सम क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d, तो दैट इज ओनली n²। इसका सम हो जाएगा n²। तो an क्या हो गया, देखिए आप इसकी जगह n² रखिए, तो an अगर मैं इसकी n² की जगह रखता हूं तो ये टर्म बन जाएगा n+1² 4, क्योंकि n² कट जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए n+1² और सिग्मा, बस ये आपका nth टर्म हो जाएगा। kth टर्म लगा के a के निकाल दीजिए, k² ये हो जाएगा, k ये हो जाएगा, और बाकी जो 1/4 1/2 1/4 तो रहेगा ही साथ में, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि अगर ये दो सीरीज दी है, इनका डिवीजन करेंगे तो 3n+5 5/3n+1 होना चाहिए। तो देखिए इसका nth टर्म है n+1/² यहाँ लिख दीजिए, इसका nth टर्म है नीचे वाले का, ये लिख दीजिए। दोनों का सिग्मा निकालिए, सिग्मा मतलब k लेके निकालेंगे, और सबसे ऊपर वाले का k³ + k 2k² + k, तो k³ की जगह n+1/2 का होल स्क्वायर, k की स्क्वायर की जगह n+1 2n+1/6 और k की जगह n+1/2, ये हो गया। और जब ये हम कर लेंगे तो उसको जो भी रीअरेंजिंग करनी है वो आपको करनी पड़ेगी, और फाइनली एक ऐसे लेवल पे लेके आना है जहाँ पर आपको इस तरीके से टर्म मिले, मैंने फैक्टर्स के टर्म्स मिले, ये फैक्टर्स होंगे। और फिर इस पे जाते हैं, ये वाला क्या बोलता है k³ + k², ये चीज़ क्या है k³ + k², और k³ + k² करेंगे तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये वाला k³ और k² क्या है n+1 2n+1/6। अब इसमें अगेन आप रीअरेंजिंग इस तरीके से करिए कि आपको सारे फैक्टर मिले, और ये देखिए ये फैक्टर मिलेंगे, दोनों को डिवाइड करिए, आप दोनों मिल गए, दोनों को डिवाइड करिए, सारे टर्म कट जाएंगे, केवल ये और ये बचेगा, और वही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन 27 में है, फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर ऑफ रुपीज दिस। एक फार्मर 12,000 रुपए का यूज्ड ट्रैक्टर खरीदता है। He pays 600 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि 6,000 वो कैश दे देता है, तो कितना उसका बाकी रहा 6,000 उसको पे करने हैं। ये किस तरीके से पे करेगा, ये 500 + 12% इंटरेस्ट, यानी कि वो देंगे किस तरीके से, सबसे पहले 6,000 पहला टर्म होगा 12% ऑफ 6,000, 12% ऑफ 6,000, और 12% ऑफ 6,000 जो अमाउंट होता है उसका फिर 12% जो कि 5,500 बचा आपका, क्योंकि हर बार ये 500 के इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना, तो 12% 6,000, अगली बार 5,500 हो गया, अगली बार 5,500, और 12% इसका इंटरेस्ट भी होगा। हाउ मच विल बी द ट्रैक्टर कॉस्ट है, तो फिर से समझाता हूँ। 12,000 में लिया, 6,000 कैश दे दिए, तो 6,000 बचे। इन्होंने कहा 6,000 जो है हम इस तरीके से देंगे कि आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट 500 ऑफ ₹500 प्लस आपका 12% इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर 500 रुपये और उसका 12%, फिर इस तरीके से एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। या आप इस तरीके से माने कि 6,000 रुपये से शुरू किया है, तो 6,000 का 12%, फिर उन्होंने तो 500 रुपये दे दिए, तो अगली बार 12% लिखेंगे 5,500 का, फिर और 500 रुपये दे दिए तो 12% लेगा 5,000। तो इनका सम कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना होगा, 12% ऑफ कुल मिला के इतना 6,000 5,500 इस तरीके से। तो 12% ऑफ दिस अमाउंट विल बी व्हाट, ये जो है, ये जो टर्म है व्हाट इज दिस, दिस इज AP। डिफरेंस इसमें 500 दिख रहा है, पहला टर्म ये है, तो n टर्म्स निकाल लेते हैं कितने होंगे। तो इसका n = 2a + n-1 × d इज फाइनल टर्म, दैट इज 6,000, n इसका 12 आ जाएगा। n जब हमारे पास 12 आ गया तो इसका सम क्या होगा, n/2 2a + n-1 × d, तो सम होगा 39,000।
अब 12% इसका निकालना है 39,000 का, तो 12% 39,000 का 4680। तो अल्टीमेटली इन्होंने पे कितने किए, ये 39,000 नहीं 3900 होगा। तो अल्टीमेटली पे कितने किए इन्होंने, नहीं मुझे ये लग रहा है 39,000 ही है। यस 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 यस। तो ये 12,000 तो इनके कॉस्ट बने जो इन्होंने पे किए। फिर इन्होंने क्या किया, 39,000 का 12% पे किया, मतलब 4,680। तो 4,680 प्लस 12,000 इनको पड़ा 16,680 में है। अब शमशाद अली जो है बाइज द स्कूटर ऑफ रुपीज दिस, ये 22,000 रुपये में स्कूटर खरीदते हैं, 4,000 कैश दे देते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तो 22,000 से 4,000 हटा दीजिए, 8,000 बचा। कहते हैं कि देखिए हम 1,000 रुपये करके देंगे और 10% लगाएंगे। तो सबसे पहले ये इनके पास ऊपर 18,000 रुपये है, 10% निकाल लीजिए। फिर ये 1,000 रुपये लौटा देते हैं, 10,000 रुपये जो है वो 17,000 रुपये लगेगा। फिर ये 10,000 रुपये 1,000 रुपये लौटा देते हैं तो 10,000 यहाँ पर लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% ऑफ ये टोटल, 10% ऑफ ये टोटल। ये तो एक एपी हो रही है, पहला टर्म इसका ये है और डिफरेंस इसका 1,000 है। तो इसका हम पहले सम कर लेंगे और साथ में ये देख लीजिए कि हमने ना क्या किया कि थोड़ा सा ये क्लमजी हो जाता है। 18,000 से शुरू करना, तो इसको उल्टा कर दिया, इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, 1,000 से लेकर 18,000 तक कर दिया। तो पहला टर्म इसका हमारे पास ये है, nth टर्म 18,000 है, वरना यहाँ n-1 की जगह ना फिर माइनस करना पड़ता है, बस दिक्कत ये है। माइनस कॉमन डिफरेंस जो है तो वो माइनस में आता, तो इससे बेटर है कि इसको आप उलट दीजिए। तो ए ये हो गया, n-1 इंटू डी, n निकालना है, डी आपका डिफरेंस जो 1,000 रुपये दे रहे हैं वो, और कुल मिला के 18,000 आखिरी में जो nth टर्म है वो ये आ रहा है। तो 18 ये हो गया, कुल मिला के 18 इंस्टॉलमेंट देंगे। तो कुल मिला के सम कितना हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख देंगे। कुल मिला के 171,000 हो गया, और 10% इसका इंटरेस्ट है तो कितना आ जाएगा, 10% ऑफ दिस इज 17,100। तो 22,000 तो साहब पे कर रहे हैं, 17,100 रुपये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो कुल मिला के 39,100 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ इट्स फ्रेंड, 4 दोस्तों को भेजता है और वो बोलता है कि देखिए आप और 4 को लिखो, फिर वो बोलते हैं और 4 को लिखो। इस तरीके से चेन बना लेंगे। Assume that the chain is not broken and that it costs 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. तो देखिए 4 थे, उसने 4 को बोला कि और 4 को भेजिए, तो 4 स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये 8 सेट तक पहुंच गए। तो फर्स्ट टर्म इसका a हो गया, कॉमन रेशियो इसका 4 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स इसके 8 हो गए। सीधा सम निकाल लीजिए, Sn = a r की पावर n -1 r -1। तो S8 क्या आ जाएगा, दिस। अब ये बोल रहे हैं कि 50 पैसा लगता है भाई साहब एक इसमें, तो 50 पैसे से मतलब 50 पैसा तो रुपए में उत्तर निकालना है, तो 50/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो अमाउंट आया, तो दैट विल बी 43690। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। मैन डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। 10,000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट किया 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट, 15वें ईयर में निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 साल, अब 20 साल के बाद भी निकालना है। तो देखिए 10,000 रुपये था, 5% इसका इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, 500 हो गया। अब इसी तरीके से अमाउंट इन 15 ईयर्स कितना हो जाएगा, 10,000 और साथ में 500 कितने बार, 14 टाइम्स। आप समझ रहे हैं, अमाउंट इन 15th ईयर, तो 14 साल तक तो इनको 5% लगा ना इसका सिंपल इंटरेस्ट में, तो मतलब 500 14 साल लगा, और उसके बाद ये 10,000 रुपये आपके तो थे ही। तो 10,000 इंटू 14 इंटू 500, जो 500 रुपये इन्होंने 14 साल चुकाए, तो कुल मिला के 15 साल के बाद इनका कितना हुआ, 17,000। और 20 साल के बाद क्या होगा, 10,000 तो वैसे बने रहेंगे, और 500 20 साल तक ये देते रहेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है इसका। सिंपल इंटरेस्ट बार बार बनता रहेगा, 20 टाइम निकालेंगे, तो एक्चुअल अमाउंट दिस, और साथ में 20 इंटू 500, तो ये आपका 20,000 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट, रेकन्स मतलब होता बिलीव या सोचना,
दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज दिस विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%। वो कहते हैं कि 15,625 में लिया है और हर साल इसकी 20% वो घट जाता है, दाम घट जाता है। तो सीधा आप इसका या तो 20% निकाल लीजिए या 80% निकाल लीजिए, 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए 15,625 20% इसका डिप्रिकेट हो गया, तो बचा कितना 80%। 80% यानी 4/5 80/100 करिए ना, तो 4/5 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो 5 साल बाद कितना होगा, 4/5 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/5 4/5 4/5 और कितना 1/15625 से, तो आपका 5120 आ जाएगा। ये इसका 5 साल बाद डेप्रिकेटेड अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है 150 वर्कर्स हैं वर एंगेज्ड टू फाइंड अ जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 किस तरीके से जॉब पाने की दरकार में है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट इन अ सेकंड डे, 4 वर्कर दूसरे दिन चले गए, 4 मोर वर्कर थर्ड डे एंड सो ऑन। तो 8 दिन लगे काम को कंप्लीट होने में। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क हैज कंप्लीटेड। तो देखिए 100 लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, हम एक्स मानते हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज हैं और 150 वर्कर हैं। तो 150 इंटू एक्स यानी 150 इंटू नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 150, 4 छूट गए 146, 4 छूट गया 142, कहाँ तक x+8 तक। x+8 टर्म जाएगा ना, ये इन्होंने खुद ही कहा है कि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, यानी कि अगर x कंप्लीट दिन होते तो ये 8 + x हो गया। तो इसमें आप देखिए पहला टर्म आपका आप 146 लेंगे क्योंकि 150 से शुरू हुआ है, और कॉमन डिफरेंस इसका -4 लेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स आप x+8 लेंगे। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं 146 नहीं, इसके ये गलत हो गया है, 150 आएगा, ये 150 लेंगे। तो फिर से मैं समझाता हूँ आपको कि काम 150 वर्कर हैं, काम करना है। 4 वर्कर पहले ख़त्म हो गए, काम छोड़ के चले गए, ख़त्म मतलब काम करने से हट गए वो, फिर 4 और ड्रॉप आउट हो गए। इस तरीके से 4 जाते रहे। तो अगर x नंबर ऑफ डेज है, 150 वर्कर उनको काम लगता है, तो 150 इंटू एक्स ये कुल टाइम लगेगा। लेकिन 150 से हमने शुरू किया, फिर 146 हो गया, ऐसे कम करते करते x+8 यानी कितने टर्म्स हैं ये कुल मिला के x+8 टर्म्स हैं। उसका मतलब ये है क्योंकि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, यानी कि 150 इंटू एक्स अगर आप करें तो ये कुल मिला के आपके x+8 टर्म्स होंगे। दिस विल बी x+8 टर्म्स। तो ये जो है, ये वाली जो 4 माइनस करके जो सीरीज बनी है, इसमें a आपका 150 हो गया, कॉमन डिफरेंस -4 हो गया, और कुल मिला के x+8 टर्म है, जो कि ये बोल रहे हैं कि 8 दिन ज़्यादा लगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 150x रख के, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ये 17 और -32 आएगा। -32 आप ले नहीं सकते, 17 आप लेंगे तो x = 17, और कुल दिन कितने लगे, क्योंकि 8 दिन ज़्यादा लगे, तो ये हो गया 17 + 8 = 25।